फॉरेन फंडिंग इस्टेब्लिश्ड, 9 मई के हमले इस्टेब्लिश्ड, साइफर का केस इस्टेब्लिश्ड, अमेरिका में रेजोल्यूशन इस्टेब्लिश्ड। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया, तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वज़ीर आज़म इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला, गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ने पर बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत के बड़े फैसले, तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखकर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में PTI पर पाबंदी का केस दायर करेगी। PTI और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब कहना चाहते हैं कि नो मोर। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। नजरसानी का फैसला हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत के साथ किया गया। मानी PTI के जुराइम की फहरिस्त बहुत तवील है, सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क को आगे जाना है तो शरपसंद अनासर पर पाबंदी लगाना पड़ेगी। IMF को खत लिखना PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा था। 9 मई को जाती मुफाद के लिए मुल्की मुफाद पर हमला किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारुर की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ बरहम, फॉर्म 47 वाली हुकूमत मखसूस नशिस्तों से तवज्जो हटाना चाहती है। हमारी मखसूस नशिस्तों को रोकने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह रिव्यू में भी हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा। डॉन लीग सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले यही लोग हैं। पाबंदी लगानी है तो नून लीग पर लगाई जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून ने सियासत का लिबादा ओढ़ रखा है मगर क्रिमिनल और डिक्टेटर हैं। हुकूमत में बैठे लोग हमेशा फिक्स मैच खेलने के आदी हैं। कठपुतली हुकूमत के वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, छोटा मुंह बड़ी बात थी। आज की हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सिलेंडर था। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। सेनेटर शिबली फराज, मरी में 3 दिन से खिचड़ी पक रही थी। पीपल्स पार्टी MQM ने जमहूरी लिबादा उड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी है और रहेगी। हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने EVM को रद्द किया था, अब इन्होंने फोन टेप करने की इजाजत दे दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुस्लिम लीग नून को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मरी में बैठक पर बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राबतों और मुशावरत से आगाह किया। मुशावरती अमल में किए तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर। नजरसानी दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून ने दायर की। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। दरख्वास्त में सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा MQM पीपल्स पार्टी समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आइन के मुताबिक एक सियासी जमात नहीं समझा जा सका। तहरीक इंसाफ ने तो इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हासिल करने की अहल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। दरख्वास्त में मौके देखिए, ये मैं आपको बताऊँ ना, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए कि खातून के साथ इतना जुल्म हो रहा है और ये कहते हैं कि रियासत होती है माँ की जैसी। ये है माँ। इस तरह मुल्क में नफरत नहीं बढ़ेगी। जुल्म का निज़ाम कब तक चलेगा? और अगर इनका ख्याल है कि इससे दब जाएंगे, कोई दबने की वो नहीं है। हुकूमत ने PTI के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनके पांव तले से जमीन निकल गई। हुकूमत का हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया टॉक। हुकूमत के पास PTI पर पाबंदी लगाने का कोई ऑप्शन नहीं। पाबंदी लगाना आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी।
आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बन सकता। नजरसानी दरख्वास्त दायर करना हुकूमत का हक है, लेकिन फैसले पर अमल हर सूरत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को नशिस्तें वापस करके सरप्राइज दिया। सुप्रीम कोर्ट सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का फौरी नोटिस ले, बैरिस्टर अली जफर का मुतालिबा। हुकूमत को अवामी और अदालती सतह पर देख लेंगे, ये जानते हैं कि इनका फ्रॉड मंजरेआम पर आने वाला है। हुकूमत का इरादा जमहूरियत को खत्म करना है। सलमान अकरम राजा। वफाकी हुकूमत मैंडेट चोर जाली तरीके से इक़्तिदार पर काबिज है। क्या फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी का फैसला करेगी? मैंडेट चोरों की हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। मखसूस नशिस्तों पर फैसले से इनको तकलीफ हो रही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल और मुस्तकबिल में आने वाले फैसले से इनका धड़न तख्ता हो जाएगा। मैंडेट चोर सरकार को अपनी शिकस्त वाज़ेह नजर आ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मोइन गंडापुर, हुकूमत बुखलाहट का शिकार, इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। इनके पास पीटीआई पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लतीफ खोसा। सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इससे सियासी इंतशार मजीद बढ़ेगा। तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरा कार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएंगे, मुल्क और खुद उनके लिए उतना बेहतर होगा। बसूरत दीगर बिगाड़ बढ़ेगा। मुक्तदरा तस्लीम कर ले कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका। सारे मसाइल का हल मुल्क में असर नौ शिफाफ इंतखाबात कराने में मुज़मिर है। JUI सरबरा मौलाना फजल रहमान। सुप्रीम कोर्ट पाबंदी लगा भी दे तो माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। एक नई पार्टी बन जाती है, लोग नई पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। ये सारा मामला पीटीआई के MNAs और MPs को पार्टी में शमूलियत से रोकने के लिए है। सरबराह पिरडॉट अहमद बिराद महबूब, हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकती है। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम करने वाली किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के लिए रेफरेंस 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला करती है कि पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। माहिर कानून हाफिज एहसान ये हुकूमती फैसले पर आए। हुकूमत को हर जानिब से शिकस्त हो रही है। अब हुकूमत आर्टिकल 6 की बात कर रही है। जो भी ऑर्डर पास होगा उसको सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा। हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। माहिर कानून आबिद जुबैरी। बानी पीटीआई RFLV कासिम सूरी ने पाकिस्तान को कमजोर किया। आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लेकर अहम फैसले करेंगे। तमाम इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ खड़ी होंगी। एक मखसूस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। कुछ लोग समझते हैं कि ब्लैकमेल करने से मकासद हासिल कर सकते हैं। कभी साइफर लहराया गया, कभी लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हासिल की गई, मुल्क को गालियां दी गई और जलाओ घेराव किया गया। इनका एजेंडा सियासी होता तो अपनी असम्बलियों को खत्म ना करते। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटीआई रियासत मुखालिफ नजरिए पर कारबंद है। फैसला पीटीआई की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से किया। पीटीआई ने रेफरेंस भेजने का फैसला करने पर मजबूर किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी। फरहदुल्ला बाबर समेत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की मुखालफत। पीपी रहनुमाओं का अतातार के इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेने के बयान पर ताजुब का इजहार। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की क़यादत को खुलकर फैसले की मुखालफत करने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी हुकूमत के फैसले को सपोर्ट नहीं करती। पीपल्स पार्टी का इत्तेमाद में लेने का इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी अहम रहनुमा का मौक़िफ़। शाहिद खाकान अब्बासी की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले की मुखालिफत। किसी जमहूरी हुकूमत ने कभी सियासी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाई। ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। हुकूमत को आर्टिकल 6 लगाने का बहुत शौक है। आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। बानी पीटीआई ने जो गलती की वही गलती हुकूमत कर रही है। जेलों में डालने से क्या मामलात और इंतशार खत्म हो जाएगा? कोई और रास्ता नहीं, आपको मेज पर बैठना पड़ेगा। हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुनाहों को धोया। फोन टैप करने का नोटिफिकेशन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। आइन चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है। आज़ादी इज़हार राय पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।